नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं। दोस्तों, आज मैं एक शानदार चीज़ लेके आया हूं आपके पास। शानदार चीज़, अद्भुत ऐसी चीज़ कि यदि धन की कैसी भी समस्या हो, कितनी भी समस्या, आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है, जैसे जाते हो वैसे ही वापस आ जाते हो, खाली हाथ लौट आते हो। दुकान जाते हो, दुकान में कोई फायदा होता नहीं। तो आज का जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रामबाण चीज़, ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग आपने कर लिया तो आप पाओगे कि आपकी दुकान, आपका व्यापार, आपका धंधा, आपका कामकाज इतना ज़बरदस्त चलने लग गया है कि अब कॉम्पिटिटर सोचते हैं कि यार इसने क्या तंत्र मंत्र किया है, क्या सीख किया है, कौन गुरु मिल गया अब इसको, ये तो हमसे हमारी मुट्ठी में नहीं आ रहा है, हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। आप समझ गए बात को? ऐसा ज़बरदस्त चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, छोटा सा वीडियो होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको किसी कुमार के यहाँ से हस्त नाम का नक्षत्र आता है। हस्त नाम का नक्षत्र, हस्त नक्षत्र चाहे तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, चाहे तो आप हम जैसे पंडित होते हैं, पंचांग देखने वाले होते हैं, उनसे पूछ लीजिए, है ना। हस्त नक्षत्र पूछ करके उसकी डेट आप लिख करके रखिए कि हस्त नक्षत्र कब आए। समझ गए बात को? हस्त नक्षत्र के दिन, जब हस्त नक्षत्र आता है, तब आपको कुमार के यहाँ, जहाँ वो हंडी वगैरह, कुमार बर्तन बेचते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, तो जब कुमार मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, वहाँ से एक छोटी सी हंडी लेके आने, छोटी सी हंडी। वो हंडी आप धोकर के अंदर हाथ मत डालना, ऊपर भी बस अच्छी तरह से धो लेना पानी से, ऐसे घुमा घुमा के पानी डाल डाल करके धो लेना, ऊपर हाथ मत डालना बस उसमें। वो हंडी आपको लेके आनी, ईशान दिशा में उस हंडी को स्थापित कर देना। स्थापित मतलब रख देना, ऐसे कोई पूजा पाठ करके ऐसे कोई स्थापित करने की जरूरत नहीं। उस हंडी पे जो शंकर भगवान पर चंदन लगाते हैं ना, तो चंदन, वो चंदन बाजार में मिलता है, चंदन का बोटा, चंदन का टुकड़ा, वो चंदन थोड़ा सा लाइए, घस करके उस पर चंदन की टिक्की लगा करके और शंकर भगवान के नाम से उसको प्रणाम करके रख दीजिए। उस हंडी में थोड़ा सा गंगा जल, बाकी पानी थोड़ा सा भर के रख दीजिए। अब आपको 5 प्रकार के पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। 5 प्रकार के पुष्प आप लेकर के आएंगे। अब वो कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये आपको पता करना है कि पुष्प कहाँ मिल जाएंगे। आप चाहो तो सूखे ला सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एकदम फ्रेश ताज़ा फूल, सूखे पत्तियाँ ला सकते हो उन पुष्पों की। जैसे मैं बताऊँ कि गुलाब का फूल है। अब गुलाब का फूल यदि आपके, हम बाड़मेर में रहते हैं, मान लो जैसलमेर में रहते हैं, और गुलाब का फूल दूर दूर तक देखने को नहीं है, तो सूखी पत्तियां मंगाई जा सकती है, ऑनलाइन मंगाई जा सकती है। तो गुलाब के फूल की सूखी पत्तियां ले लेना, और फ्रेश मिले तो सबसे बढ़िया है, फ्रेश मिल जाए तो और ही बढ़िया है। तो 5 प्रकार के पुष्पों की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पुष्प नहीं हो तो उनकी सूखी हुई पंखुड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुमने सूखे हुए बेले भी कभी सूंघे हैं, तो सूखे हुए बेले जो है ना, आप मंगवा लेना। कौन से फूल लाने पड़ेंगे तो ध्यान से सुनो। चंपा के फूल लाने पड़ेंगे, चमेली के सफ़ेद फूल लाने पड़ेंगे, चंपा के फूल, चमेली के फूल, कचनार के फूल, गुलाब के फूल और गेंदा के फूल। गेंदा के फूल मिले तो ठीक, नहीं तो मरवा के जो फूल होते हैं ना, वो ब्राउन से मरवा के फूल ले आना। जो भी आपको मिले, गेंदा या मरवा, दोनों में से कोई भी एक फूल। तो ये 5 प्रकार के पंच पुष्पों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 5 अंगुलियाँ ना, उसी प्रकार से 5 फूल, अंगूठे समेत 5 अंगुलियाँ। नहीं तो अभी लोग कहेंगे एक तो अंगूठा है, कुतर करेंगे, बढ़िया पहले। तो ये 5 है ना, पंजा, इस पंजे का 5 फूल लाना है आपको, ठीक है। 5 फूल ला करके अब आपको क्या करना है, एक मंत्र है, उसका 108 बार आपको जाप करना, और इस संकल्प के साथ जाप करना है कि भगवान मेरी आर्थिक स्थिति को उन्नत करो, मुझ पर कृपा करो, हे महादेव, हे जटाधारी, हे दिगंबर, हे परमात्मा, हे जरारुष्टम जरातुष्टम, हे प्रभु जरा अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले, महादेव, चंद्रमौली, नीलकंठ, दयानिदान, भक्तवत्सल, प्यारे प्यारे नामों से उनको पुकार के हा एकदम उनकी स्तुति करके, और 108 बार एक माला रुद्राक्ष की एक माला से
आप भगवान शिव के आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का आपको जाप करना है। तो नोट करो, पेन तो है आपके पास, पन्ना भी है, पेन कॉपी किसी में नोट कर लो। ये मंत्र, ये वीडियो देखिए, मैं आज बता रहा हूँ कि ये वीडियो अगर स्किप हो गया, हाथ से निकल गया तो निकल गया, फिर बड़ी मुश्किल से आता है, फिर अलौकिक साधना में ढूंढते फिरोगे कि ये वीडियो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। क्योंकि इतनी कीमती चीज़ है आपके हाथ में, आज तो आपकी आंखों के सामने आ रही है, निकल गई तो फिर ढूंढना पड़ेगा, मेहनत लग जाएगी, इसलिए सेव करके रख लेना इसको। मंत्र सुनो, मंत्र है शिव हस्ताय नमः, शिव हस्ताय नमः, शिव हस्ताय नमः, शिव हस्ताय नमः, शिव हस्ताय नमः। ये पहला मंत्र है जो 5 बार दीक्षा देने से दीक्षित होता है। इसमें 3 बार दीक्षा देने से कुछ नहीं होता। 5 बार मंत्र बोलूँगा तो ये आप दीक्षित हो गए। 5 बार मैंने बोल दिया है, ये आम आदमी, गरीब आदमी के काम का है। कोई भी किसी को भी दीक्षा लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे दीक्षा ले सकते हो। धन प्राप्त हो, आर्थिक उन्नति अच्छी हो, शुभ शुभ काम करना, अच्छे अच्छे काम करना, दान पुण्य करना, उससे आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी, आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, और जिस गुरु ने आपको यह सिखाया है उसकी आत्मा को भी प्रसन्नता होगी। नेक काम करोगे, देश दुनिया के भले का काम करोगे, सबके हितार्थ काम करोगे, तो आपकी धन संपत्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। भगवान आप पर टूटमान रहेगा, हमेशा कृपा करता रहेगा। तो पानी में वो फूल डाल दिए, अब करना क्या है, आगे तो कुछ बताया, बताता तो आगे बताता ना। पानी में वो फूल डाल दिए। ये फूल कब डालने, हस्त नक्षत्र में। तो ये हंडी आपको लेके आनी है, पूजा कर ली हंडी की अच्छी तरह से, चंदन चावल से ना, बढ़िया पूजा करनी। इस पर कुमकुम नहीं लगाया जाता, गलती से भी ध्यान रखना। कुमकुम लगा दिया तो सब स्वाह कर दोगे। अक्सर क्या होता है कि वो जो होता है ना, हम तो चौपड़ा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, उसमें कुमकुम चावल चंदन सब रहते हैं, तो अपन गलती से कुमकुम भी चिपका देते हैं। तो कुमकुम चिपका दिया, काम खत्म, सब खत्म। पूरी साधना में, पूरे मंत्र में कहीं भी कुमकुम नहीं लगता। और जो आदमी कुमकुम का तिलक लगाते हैं वो भी ध्यान रहे कि जब इस मंत्र का जाप करोगे तो कुमकुम का तिलक नहीं लगा सकते, आपको प्योर चंदन का तिलक ही लगाना पड़ेगा। 108 मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अब ये जो जल बनता है, ये आपने रखा है अपने घर में या दुकान में, जहाँ कहीं भी रखा है, जो जल बनता है उस जल को थोड़ा सा चांदी की कटोरी में या चांदी की गड्डी में इसे लेकर के, और रोज अपनी दुकान में झाड़ू पोछा करने के बाद में इस जल को छिड़क दो। ये ऐसा चमत्कारी आकर्षक जल है कि जहाँ इस जल को छिड़क दिया, आपका धंधा व्यापार बढ़ेगा। ग्राहक ऐसे चुंबक की तरह खींचते हुए आपके पास आएंगे, अपने आप ही ऐसे चुंबक की तरह खींचते हुए ग्राहक आपके पास आएंगे, और आपको अच्छा खासा मुनाफा दे करके जाएंगे। आप जमीन, भूमि, प्रॉपर्टी, किसी का कोई भी काम करते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, प्रॉपर्टी डीलर हो आप सोचते हो कि मैं प्रॉपर्टियाँ लिए, इनको वापस बेचना भी तो पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी पे ले जाके जल छिड़क दो, आपकी जो प्रॉपर्टी है फटाफट बिक जाएगी वापस। आप कोई भी काम करते हो, आपके पास वैकेट सामान नहीं रह सकता, इस जल को छिड़क दो, वो सामान निकल जाएगा, उस सामान को खरीदने वाले कोई न कोई मिल ही जाएंगे। इस प्रकार से बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो आम आदमी के, गरीब के, किसी भी गरीब के भी काम की, अमीर के भी काम की है। पूरी निष्ठा से, गुरु में श्रद्धा रख करके, विनम्रता से इस साधना को आप कीजिएगा। साधना को कैसे उपाय को आप कीजिएगा, आपके लिए बहुत जानदार उपाय रहेगा। भगवान की कृपा से आपके जीवन में एकदम खुशहाली आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।